मन भारी है, दुखी है समाज की दशाओं को देख करके, समाज की परिस्थिति और मानसिकता को देख करके। यह सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे मुझे दिखाया गया, सुबह से ही मेरा मन नहीं लगा कि हमारे आराध्य आस्था के केंद्र, जन जन के चहेते, लोकप्रिय अध्यात्म की क्षितिज पर अपना नाम ऊंचा करने वाले और चेतन अचेतन तीर्थों का सृजन करने वाले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जो पवन वेग की तरह चलते थे, पवन वेग की तरह चलने के बाद भी उनकी निगाहें एरिया समिति पर टिकी रहती थी, जिनका लक्ष्य, जिनका ध्येय आगम अध्यात्म ही रहा जीवन भर। मैंने उन्हें बहुत निकट से देखा है, जाना है। भले मैं आज शारीरिक रूप से उनसे दूर हूं, लेकिन कह सकता हूं कि वे अपने आप के प्रति बहुत ईमानदार संत हैं, अपनी साधना के प्रति, अपनी तपश्चर्या के प्रति। आज उनकी शारीरिक अस्वस्थता को देख करके, पंचम काल है, हीन सहनन है, दुष्यम काल में भी जो कठोर तपस्चरण करते हैं, ऐसे महान आचार्य जिन्होंने भी कुंडलपुर में इतना बड़ा आयोजन किया, ऐसे महाराज आज इतने शिथिल हो गए शारीरिक रूप से, दैहिक रूप से। आत्मबल उनका आज भी मजबूत है। यदि वो आचार्य आगम की आज्ञा में, आगम के परिवेश में, आगम की इजाजत में किसी साधन का उपयोग कर लेते हैं बिहार में, तो समाज में अनर्गल बातें होने लगती हैं, उनके प्रति कोई व्यंग और कटाक्ष होने लगता है, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। ये सभी आचार्य हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति और धर्म को जीवित रखा है। हमें उनकी वैयावृत्ति करना चाहिए, हमें उनकी सेवा करना चाहिए। यह श्रावक का और साधुओं का भी धर्म हुआ करता है। ऐसे महान आचार्य, कई बार मुझ पर कष्ट पड़े, आचार्य महाराज ने हमें संबल दिया, साहस दिया। मुझे याद है कि जब मुझे कोरोना था और ऐसा लग रहा था कि अब मेरा जीवन नहीं बचेगा, तो मेरे गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज और मेरे दादा गुरु, परम गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज, मालूम है सुनील ब्रह्मचारी मेरे अति आत्मीय हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिलाया था आचार्य महाराज से, आचार्य विद्यासागर जी महाराज से, जिन्होंने मुझे शक्ति प्रदान करी। मुझ जैसे ना जाने कितने लोगों को जिन्होंने अपने आशीर्वाद से शक्तियां दी, आज वो निशक्त कैसे हो सकते हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, हम उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उन्हें शक्ति प्रदान करे, उन्हें शारीरिक बल प्रदान करे। वृद्धावस्था है, क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं समाज से इतना ही कहूंगा कि उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, मंत्र जाप करें। और इतना भी नहीं कर सकते हो तो अनर्गल बातें करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं हुआ करता है। वह एक ऐसा निष्प्रह संत है जिस पर सारे देश के संतों को, सारे देश को, सारी संस्कृति को गर्व होना चाहिए। सदियों सदियों आचार्य विद्यासागर की ऋणी रहेगी हमारी ये श्रवण परंपरा। सदियों सदियों के लिए उनके ऋणों को चुकाया नहीं जा सकता है। आए हम सब मैत्री प्रामोद भाव रख करके आचार्य महाराज के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। ये वह रत्न है, वह कोहिनूर रत्न है जो अभी बहुत अपनी चमक देगा इस समाज को, संसार को। आचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं और जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें साहस शक्ति दें। अदम्य साहस उनके अंदर है, लेकिन शरीर की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, और उसके लिए जब जिनेंद्र भगवान का आदेश है कि इन साधनों का उपयोग कर सकते हैं, तो किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं हुआ करती है। अनुमोदना करें उनकी धर्म साधना और तपस्या।